Hello friends, how are you? I hope you all are doing well. So now we are starting the practice set number 10. इस प्रैक्टिस सेट में बेसिकली हम लोग लेथ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और लेथ के कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो है आप लोगों का क्वेश्चन, यहाँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही होंगी। आई होप आपको सब क्लियर होगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ लाइव सेंटर। इनमें आपका कौन सा यहाँ पे लाइव सेंटर होता है। तो लाइव सेंटर जो होता है लेथ में वो आप लोगों का हेड स्टॉक की साइड में होता है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा लेथ मशीन जो होता है उसमें यहाँ पे जैसे कि ये स्पिंडल हेड है और यहाँ पे आप लोगों का ये फेस प्लेट है। इस फेस प्लेट के साथ में कनेक्टेड होता है लाइव सेंटर और ये आप लोगों का यहाँ पे हेड स्टॉक वाला साइड है, एचएस हेड स्टॉक, और ये टेल स्टॉक वाला साइड है। और टेल स्टॉक की साइड में यहाँ पे यूज होता है आप लोगों का डेड सेंटर। ठीक है, क्या यूज होता है? डेड सेंटर। और यहाँ पे ये आप लोगों का जो यूज होता है बेसिकली ये इस साइड में जो यूज होता है वो आप लोगों का होता है यहाँ पे क्या बच्चों, लाइव सेंटर होता है वो। तो ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई, यानी कि हेड स्टॉक की साइड में आप लोगों का यहाँ पे जो यूज होगा ये बेसिकली क्या बोला जाएगा आप लोगों का, ये बोला जाएगा यहाँ पे आपका लाइव सेंटर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया। नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों का क्या होता है ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आप लोगों का पपेट हेड बोला जाता है। पपेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक तरीके से आप लोग बोलते हो किसी की गुलामी टाइप का करना। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अपना उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होता, दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। तो ऐसा काम आप लोगों का कौन करता है, टेल स्टॉक करता है यहाँ पे। तो पपेट हेड आप लोगों का टेल स्टॉक को ही बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लेथ स्लाइड्स अलोंग बेड वेज। ठीक है, लेथ के बेड वेज पे कौन सा पार्ट आप लोगों का स्लाइड करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेथ स्लाइड्स अलोंग बेड वेज, बेड वेज के अलोंग कौन आप लोगों का मूव करता है, सैडल आप लोगों का बेड वेज के अलोंग मूव करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो गया, सैडल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लेथ मूव इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ स्पिंडल। ठीक है, यानी कि स्पिंडल का जो एक्सिस होता है, स्पिंडल आप लोगों का यहाँ पे देख रहे हो, ये आप लोगों का यहाँ पे मान के चलिए चक है, और इस चक पे यहाँ पे आप लोगों का कोई भी ये वर्क पीस होल्ड है। तो इसका एक्सिस ये हो गया, क्योंकि चक आप लोगों का स्पिंडल के साथ यहाँ कनेक्टेड होता है, और इस डायरेक्शन में आप लोगों का कौन मूव करता है, इस डायरेक्शन में आपका सैडल का ही मूवमेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे सैडल इज द करेक्ट आंसर। बी आप लोगों का यहाँ पे सैडल जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब आप लोगों को यहाँ पे आगे चीजें देखेंगी कुछ। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे क्या कह रहा है, फिफ्थ वन क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गिव पावर फीड ड्यूरिंग कटिंग ऑफ थ्रेड्स। पावर फीड थ्रेड कटिंग में आप लोगों का कौन देता है, आप लोगों को पता होगा जो हाफ नट और स्प्लिट नट है ये आप लोगों का एंगेज और डिसएंगेज्ड होता है किसके साथ में, लीड रॉड के साथ में। तो लीड रॉड के साथ में जब इसका एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है, दैट मीन्स आप लोगों का एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट ये जब करता है स्प्लिट और हाफ नट, तो पावर भी यही यहाँ पे प्रोवाइड कराता है लीड स्क्रू को। तो पावर फीड में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6-1 आप लोगों का क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ हाउसिंग फॉर ड्राइविंग पुली एंड बैक गियर। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जितनी भी पावर ड्राइव्स हैं, स्पीड कंट्रोलिंग ड्राइव्स हैं, आप लोगों के गियर्स हैं, ये सभी कंसिस्टेड रहते हैं किसमें, ये सभी आप लोगों के हेड स्टॉक के अंदर ही रहते हैं। दैट मीन्स 6 का ए आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आप लोगों का
यहाँ पे ड्राइविंग पुली, स्पीड कंट्रोलिंग ड्राइव्स, बैक गियर्स, ये सारी चीजें आप लोगों की कहाँ पे होती हैं, हेड स्टॉक में ये होती हैं। तो यहाँ पे 6 का ए आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे टेल स्टॉक से सेट ओवर रिक्वायर्ड टू अ टर्न टेपर ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ वर्कपीस हैविंग डायमीटर डी एंड डी। तो यहाँ पे आप लोगों का एस का जो वैल्यू होता है वो आप लोगों का होता है बेसिकली डी माइनस डी अपॉन 2, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों का एंगल जो निकाला जाता है वो होता है tan अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन 2l। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो s का वैल्यू है ये डी माइनस डी अपॉन 2 ही होता है। ठीक, थ्योरी वाले में इसका डेरिवेशन दिया गया है, वहां आप लोग देख लीजिए करिए मॉर्निंग वाले में। फॉर टर्निंग इंटरनल टेपर्स द सुटेबल मेथड इज, देखिए आप लोगों का बेसिकली यहाँ पे इंटरनल टेपर के लिए सुटेबल मेथड जो है वो है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड बाय अ टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सी आप लोगों का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फॉर टर्निंग इंटरनल टेपर, इंटरनल टेपर के लिए सबसे ज्यादा जो सुटेबल आप लोगों का मेथड है वो टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 9th आपका क्या कह रहा है, द टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इज प्रेफर्ड फॉर। टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड जो है ये आप लोगों का टेपर टर्निंग में किसके लिए प्रेफर किया जाता है, ये आप लोगों का बेसिकली लॉन्ग सिलेंडर टेपर यानी कि स्मॉल टेपर लॉन्ग लेंथ के लिए होता है, जिसको कि हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लॉन्ग सिलेंडर टेपर बोलते हैं। स्टीप टेपर हमारा बेसिकली लार्ज टेपर होता है। ठीक है, इंटरनल टेपर के लिए ये कभी यूज नहीं हो सकता टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, क्योंकि इंटरनल में आप लोगों का टेल स्टॉक होल्ड ही नहीं हो पाएगा हॉलो वर्क पीस में। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सीरीज ऑफ रेंज ऑफ स्पीड इन सिंपल लेथ। यहाँ पे आप लोगों का सीरीज ऑफ रेंज ऑफ स्पीड इन सिंपल लेथ के लिए आप लोगों का लेथ में कभी भी आप लोगों का यहाँ पे आ जाए तो ध्यान रखिएगा हर केस में जनरली आप लोगों का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होता है। तो जीपी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। Which of the following is the correct basis in designing feed gearbox for screw cutting? इसमें भी आप लोगों का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। मैंने आप लोगों को बता दिया है लेथ में आप लोगों का जनरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही यूज होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका रॉन्ग आंसर आप लोगों को कभी नहीं देना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 12th क्या कह रहा है, इफ cutting tool travel 1000 mm in the direction of feed motion with workpiece rotational speed of 500 rpm and feed rate of 0.2 mm per revolution, machining time in minutes will be। तो यहाँ पे मशीनिंग टाइम आप लोगों को देखना है जनरली। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, मशीनिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो जनरली होता है L अपॉन एफ इंटू एन। ठीक है, एफ यहाँ पे आप लोगों का फीड रेट है, एन आप लोगों का यहाँ पे रिवॉल्यूशंस हैं, एल आप लोगों का लेंथ ऑफ वर्क पीस है, लेंथ ऑफ वर्क पीस है। तो टाइम निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को रखते हो, तो एल आप लोगों का कितना दिया है, टाइम निकालना है मिनट में 1000 mm दिया है, एफ आप लोगों का यहाँ पे कितना दिया है 0.2 दिया है, और एन आप लोगों का यहाँ पे कितना दिया है 500 दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का हो गया, यहाँ पे 2 टाइम से कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 0.2 की बात करें तो यहाँ पे 0 हो गया, ये हट गया आप लोगों का। तो यहाँ पे 10 मिनट आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 10 मिनट इज द करेक्ट आंसर। तो बिना कैलकुलेटर के ही देख रहे हो, बहुत आसानी से हो रहा है ये। तो डी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए फेसिंग ऑफ द वर्कपीस। फेसिंग के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्योंकि आप लोगों का टूल यहाँ पे रेडियस तक ही जाता है, तो एल की जगह पे लेंथ जो है, ट्रेवल लेंथ जो है वो डी हो जाएगा, डी बाई टू इंटू एफ इंटू एन। यानी कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा 72 अपॉन 2 इंटू एफ आप लोगों का यहाँ पे 0.3 और 80 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये क्या हो जाएगा 72 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 8। ठीक है, 9 टाइम्स 3 टाइम्स 3/2, और 3/2 आप लोगों का क्या होता है 1.5 होता है। 3/2 इज द 1.5 मिनट।
1.5 मिनट यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंपाउंड रेस्ट स्विवलिंग मेथड इन टेपर टर्निंग ऑपरेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। तो ये यहाँ पे स्विवलिंग रेस्ट वाला जो होता है, ये आप लोगों का शॉर्ट लेंथ और स्टीप टेपर के लिए जनरली यूज होता है। स्मॉल और स्टीप दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन आप लोग स्टीप में दोनों को कवर कर सकते हो। तो शॉर्ट जॉब विद स्टीप टेपर एंगल इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड इन लीड स्क्रू हैविंग हाफ नट इन द लेथ विच इज फ्री टू रोटेट इन बोथ डायरेक्शंस। आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो आप लोगों का हाफ नट जो होता है, इसमें बेसिकली एक्मे थ्रेड होता है। एक्मे मतलब ये कुछ इस तरीके का थ्रेड होता है। आप लोगों को मैं यहाँ पे इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख ही रहे हो। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बेसिकली इस तरीके का बना होता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है यहाँ पे, और इसमें आप लोगों का जो आंसर है यहाँ पे, ये 29 डिग्री यहाँ पे आंसर का एंगल होता है। और ये आप लोगों के कैसे होते हैं, जनरली एक्मे थ्रेड यहाँ पे होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेल स्टॉक मेथड ऑफ टेपर टर्निंग ऑपरेशन विल बी प्रिफर्ड मोर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का टेल स्टॉक मेथड जो है टेपर टर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रेफर कौन सा किया जाता है। आप लोगों का टेल स्टॉक मेथड में टेपर टर्निंग ऑपरेशन जो है, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग सिलेंडर टेपर के लिए यूज होता है। पहली वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया, कोई नहीं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस क्वालिटी स्क्रू थ्रेड। ठीक है, क्वालिटी स्क्रू थ्रेड आप लोगों के बेसिकली यहाँ पे किससे हम लोगों को मिलते हैं, मिलिंग ऑपरेशन के थ्रू जनरली हम लोगों को क्वालिटी थ्रेड देखने को मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। Which of the following can produce both external external as well as internal thread। आप लोगों को एक बात बता देते हैं, डाई जो होता है ये एक्सटर्नल थ्रेड आप लोगों का केवल करता है, टैपिंग जो है ये इंटरनल थ्रेड करता है। ठीक है, थ्रेड मिलिंग के थ्रू आप लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के थ्रेड यूज कर सकते हो। चेजिंग से भी आप लोगों के यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड जनरली यूज होते हैं। अब देखिए, इन सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन वन शुड यूज अ शार्प टूल विद अ। यहाँ पे आप लोगों का फीड कैसा होगा, जब आप लोगों को यहाँ पे सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन करना है, तो सरफेस फिनिशिंग में H इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन 8R होता है। यानी कि फीड का वैल्यू आप लोगों को कम रखना है। और आप लोगों को एक बात पता ही है, MRR इज इक्वल टू V इंटू डी इंटू एफ होता है। यानी कि V इज इनवर्जनली प्रोपोर्शनल टू F। यहाँ पे MRR और डेप्थ ऑफ कट को कांस्टेंट कर दो, तो ये आप लोगों का क्या हो जाता है, इनवर्जली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी कि अगर फीड यहाँ पे आप लोग मिनिमम लोगे, कैसी लोगे, मिनिमम, तो आप लोगों का यहाँ पे स्पीड कैसा रखना पड़ेगा, आप लोगों को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम इज द आंसर, मिनिमम एंड मैक्सिमम इज द आंसर। यहाँ पे बी आप लोगों का ये करेक्ट ऑप्शन होगा। Which of the following is the correct reason for keeping transverse force minimum in turning of cylinder rod। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या करेक्ट रीजन है ट्रांसवर्स फोर्स का, जो कि आप लोगों का टर्निंग में मिनिमम अमाउंट में सिलेंडर रॉड पे ये आप लोगों का यहाँ पे एक्ट होता है। तो आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, ये बात कर रहा है ट्रांसवर्स फोर्स मतलब रेडियल फोर्स का। यहाँ पे आप लोग इसका डायग्राम बना के देख भी सकते हो, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे, ये आप लोगों का यहाँ पे FR का वैल्यू अगर बढ़ता चला जाता है, तो आप लोगों का चैटर एंड वाइब्रेशंस जो हैं वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। ठीक है, और आप लोगों का यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये फोर्स आप लोगों का मिनिमम कर रहे हो, आप मिनिमम कर रहे हो, तो रिड्यूस अनडिजायर्ड वाइब्रेशन ड्यूरिंग टर्निंग। यानी कि FR का वैल्यू जब बढ़ता है, तो आप लोगों के चैटर एंड वाइब्रेशंस will be induced। ठीक है, ये आप लोगों के चैटर और वाइब्रेशंस यहाँ पे इंड्यूस होते हैं। और जब आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, इसको डिक्रीज करते हो,
तो आप लोगों का यहाँ पे वाइब्रेशंस जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। दैट मीन्स आप लोगों का यहाँ पे ये क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं सेल्फ सेंटर्ड चक हैज नंबर ऑफ जॉ। ठीक है, आप लोगों के दो टाइप के चक होते हैं, एक होता है थ्रीजा चक और एक होता है फोरजा चक। इनके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। ठीक है, थ्रीजा चक जो है ये आपका सेल्फ सेंटर्ड चक भी बोला जाता है। ठीक है, और डिपेंडेंट, और क्या बोला जाता है, ये डिपेंडेंट चक भी बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोला जाता है, ये यूनिवर्सल चक भी बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के थ्रीजा चक के लिए बातें की हैं मैंने, जितनी भी की हैं यहाँ। फोरजा चक जो है ये आप लोगों का इंडिपेंडेंट चक भी बोला जाता है। इसमें 4 जॉ होते हैं और ये स्किल्ड वर्कर ही इस पे काम कर सकता है। इंडिपेंडेंट चक भी ये बोला जाता है आप लोगों का, यानी कि यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड चक जो होता है इसमें जॉ होते हैं 3। अब नेक्स्ट देखिए आप लोगों का, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ग्रूव कटिंग इन अ लेथ बाय यूजिंग अ पार्टिंग टूल विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स आर एनकाउंटर्ड। जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टिंग ऑफ की, तो आप लोगों के दो फोर्स एक्ट होंगे, टेंजेंशियल एंड रेडियल। फीड फोर्स आप लोगों का लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इसमें एक्ट नहीं होगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। कटिंग फोर्स और रेडियल फोर्स एक्ट होंगे ओनली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 23 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ग्रूव कटिंग इन अ लेथ बाय यूजिंग अ पार्टिंग टूल विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स आर एनकाउंटर्ड। ये सेम क्वेश्चन आ गया है, टेंजेंशियल एंड रेडियल इज द करेक्ट आंसर। Which of the following give the best result for taper turning on the internal surface? Internal surface के लिए बस और बस एक ही आप लोगों का ऑपरेशन यूज होता है, taper turning attachment method. That means B is the correct answer. Lead screw of lathe have double start thread with a pitch 4 mm. आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला होता है NS PS ZS is equal to NL PL ZL। ये आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला होता है NSPS/ZS इज इक्वल टू NLPL/ZL। यहाँ पे ये लीड स्क्रू की बात हो रही है। N आप लोगों का RPM होता है, P पिच होता है, Z नंबर ऑफ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लीड स्क्रू द लेव हैव डबल स्टार्ट थ्रेड। लीड स्क्रू यानी कि यहाँ पे ZL का जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, एंड पिच, पिच कितना है, PL यहाँ पे आप लोगों का 4 mm है। एंड क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ स्पीड बिटवीन द लीड स्क्रू एंड स्पिंडल। यानी कि लीड स्क्रू की स्पीड और स्पिंडल का स्पीड का रेशियो आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। सिंगल स्टार्ट यानी कि PS आप लोगों का यहाँ पे 2 mm है और ZS आप लोगों का 1 है। तो आप लोगों को यहाँ पे निकालना है बेसिकली NL/NS। ठीक है, लीड स्क्रू और इसका रेशियो पूछ रहा है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, PS ZS/ PL ZL। PS का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे कितना है, 2 इंटू 4। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1:4 इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन सी इज द करेक्ट आंसर। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब लेट स्क्रू ऑफ 2 mm pitch is indeed to be cut on lathe machine. Lead screw of the lathe has pitch 6 mm. Which of the following statement is correct? आप लोगों को पता है लीड स्क्रू का जो पिच है वो अगर यहाँ पे कम होगा और सॉरी ज़्यादा होगा और स्क्रू का कम होगा, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ जब रेशियो की यहाँ पे बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे इससे भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का NL जो है ये 1/4 NS आ गया जब आप लोगों का यहाँ पे पिच लीड स्क्रू का ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्पीड जो है NL जो है वो आप लोगों का NS के कंपेयर में कम है। NS अगर 1 है तो NL यहाँ पे 1/4 है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा लीड स्क्रू का जो स्पीड होगा वो हमेशा लेस होगा एज कंपेयर टू स्पिंडल स्पीड के, जब आप लोगों का पिच यहाँ पे ज़्यादा होगा लीड स्क्रू का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू डिक्रीजेज इन relative to speed of spindle as many times the required pitch is larger than pitch of lead screw। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का स्पिंडल का जो पिच है वो जब लार्ज होगा
तो स्पिंडल ऑफ लीड स्क्रू आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ पे उल्टा बात कर रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए स्पीड ऑफ लीड स्क्रू डिक्रीजेज, लीड स्क्रू की स्पीड को डिक्रीज कर रहे हो, स्पिंडल स्पीड को यहाँ पे आप लोग बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे पिच ऑफ द स्मॉलर देन द पिच ऑफ द लीड स्क्रू, तो यहाँ पे ये स्पिन आप लोगों का यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द थ्रेड चेजर्स। ठीक है, थ्रेड चेजर्स जो होता है वो आप लोगों का एक तरीके से क्या होता है, थ्रेड चेजर्स जो होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की श्रेणी में आता है। देखिए, टोटल लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल टीथ व्हेन थ्रेड कटिंग इज डन यूजिंग थ्रेड चेजर। ओवरऑल नहीं होता है, आप लोगों का वेरी कर जाता है, इसीलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ तक आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, नेक्स्ट जो बात होगी हमारी वो अगले टॉपिक पे होगी। कल हम लोग फिर 30 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे और आप लोग इसको फैलाते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 1 मिनट से भी कम टाइम एक क्वेश्चन में लग रहा है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो और भी कम टाइम लगेगा और जल्दी से आप लोग इन चीज़ों को स्प्रेड करते रहिए और आगे